चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका पूरा एक्सरसाइज चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने सब पहले कर लिया है। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया, इसके लिए थैंक यू। आज हम लोग इसके बचे हुए MCQ जो था वो बचा हुआ था, आज उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी एकदम सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक है, if the number obtained by reversing the digit is 18 more than the original number, then the original number is what? मतलब इसमें ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने से डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। इसे हम लोग करेंगे कैसे, एकदम बेसिक तरीके से इसे करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब जिसपे यूनिट प्लेस पे कुछ होगा, टेंस प्लेस पे भी कुछ होगा। यदि आपने मान लिया जो डिजिट है जो यूनिट प्लेस पे वो y है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, तो इससे जो नंबर फॉर्म्ड होगा, इससे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10x प्लस y। जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, 10x प्लस y। टेंस प्लेस पे x है तो ये 10x प्लस यूनिट प्लेस पे y, तो ये नंबर फॉर्म्ड हुआ। इसके डिजिट का सम देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये डिजिट जो है ये यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस के डिजिट का सम जो है वो 8 गिवन है आपका। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यदि आपने इस डिजिट को रिवर्स कर दिया तो जो नया नंबर मिलेगा, डिजिट को रिवर्स कर दिया मतलब नया नंबर क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस x, ये नया नंबर मिला। ये जो नया नंबर है ये 18 मोर है देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, ये 10x प्लस y, ये ओरिजिनल नंबर था। एकदम सिंपल है, आप समझिएगा, ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स करने के बाद ये नंबर आया। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो नंबर है इस नंबर से 18 ज़्यादा है, ये नंबर जो है ये 18 इससे ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 18 माइनस कर देता हूँ, तो फिर ये तो बराबर हो जाना चाहिए, तो फिर ये बराबर हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, इससे देखिए क्या हुआ, अब एक्स वाई को थोड़ा एक जगह कर लेते हैं। ये क्या है, देखिए ये 10y है, अच्छा, ये प्लस y है तो ये माइनस y हो गया। ये क्या था, प्लस x, ये प्लस इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। इसे मैं इक्वल्स टू 18 कर देता हूँ, ये माइनस था दूसरी तरफ चला गया तो प्लस हो गया। 10y माइनस वाई कितना होता है, 9y होता है। अच्छा, प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9x इक्वल्स टू कितना, 18। अच्छा, इन दोनों में आप 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें आप 9 कॉमन ले सकते हैं। यदि आपने ये 9 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, देखिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, 18। बिल्कुल ठीक, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 2 18। ये y माइनस एक्स को आप माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अच्छा, ऊपर एक इक्वेशन क्या था आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ से देखिए आप, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 1y प्लस 1y 2y हो गया, 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। इससे y का वैल्यू कितना मिला, 5। y का वैल्यू क्या मिला, 5। तो फिर x क्या होगा, x प्लस वाई 8 था, x प्लस वाई 8 था, तो x क्या होगा, 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई मतलब 8 माइनस 5। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला, 3। तो आपने x और y का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना क्या था, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब ये नंबर, आपको ये नंबर फाइंड करना था। तो ये नंबर क्या मिलेगा, 10x है, x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 10 इंटू 3 कितना, 30। अच्छा, प्लस y का वैल्यू कितना है, 5, मतलब 30 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना, 35। मतलब आइए अब हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 25
एंड द डिफरेंस इज 7, फाइंड द नंबर। नेचुरल नंबर है, कोई दो नेचुरल नंबर है, जिसे प्लस करने पे 25 है, माइनस करने पे 7 है, तो फिर वो दो नंबर क्या है ये बताना है। ये तो काफ़ी आसान है, मैक्सिमम बच्चे इसे करना भी जानते होंगे। आइए करते हैं। टू नेचुरल नंबर्स बोला है, हम लोग उसे लेट कर लेते हैं। लेट टू नेचुरल नंबर्स भी एक्स एंड वाई। तो यदि वो दो नेचुरल नंबर्स एक्स एंड वाई है तो उन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, उन दोनों को प्लस करने पे 25 आ रहा है, उन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए कितना इजीली, ये तो ऐसे ही हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 25 प्लस 7 कितना 32। इससे देखिए x कितना मिला 16, x क्या मिला 16, मतलब पहला नंबर 16 हो गया। तो दूसरा नंबर क्या होगा, y क्या होगा, दोनों को प्लस करने पे 25 था, एक 16 है, तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस 16, मतलब कितना 9। तो 16 और 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 240। कोई दो नेचुरल नंबर है जिसे प्लस करने पे 240 है, एंड द रेशियो इज 3:5, मतलब वो दो नंबर है उसका रेशियो क्या है, 3:5 का रेशियो है। तो फिर आप बताइए उसमें ग्रेटर नंबर क्या है। तो ये ग्रेटर नंबर तो आप एक स्टेटमेंट में निकाल सकते हो। इसमें ग्रेटर पार्ट कौन सा है, रेशियो में देखिए ग्रेटर पार्ट कौन है, ये 5 है। सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, 3 + 5 8, उसको नीचे रखेंगे, मतलब ऊपर 5 नीचे 8 इंटू 240, आंसर 150 आ गया, ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, जो यूनिटरी स्टेप्स जो है, जो बेसिकली जो सभी बच्चे समझ पाएंगे, जो सभी बच्चे समझ पाएंगे। आइए, दो नंबर का रेशियो क्या है, 3:5 है। इसका मतलब दो नंबर क्या होगा, 3x और 5x। मान लेते हैं ये दो नंबर 3x और 5x है। इन दोनों को प्लस करने पे कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम तो 240 का ही है, यही है। अच्छा, 3x + 5x क्या होगा, ये 8x होगा। 8x कितना 240। इससे जब आप x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 240/x 8 कितना 30। इससे देखिए आपको x का वैल्यू मिल गया 30, लेकिन आपको निकालना क्या है, बड़ा नंबर। इसमें से बड़ा कौन है, 3x बड़ा है या 5x बड़ा है, 5x बड़ा है। तो 5x का वैल्यू कितना होगा, 5x मतलब 5 × 30, 5 × 30 मतलब कितना 150, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, इसको शॉर्ट में करना हो तो एक सेंटेंस में आप कर सकते हैं। आपको ग्रेटर पूछा था, तो रेशियो में ग्रेटर पार्ट कौन है, 5 है। नीचे सम ऑफ द रेशियो 3 + 5 8 होता है, इनटू किसका 240 का, 240 का 8 30 और 35 से कितना 150। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक और एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अच्छा, तो ये 2 डिजिट नंबर कैसा होगा, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, इसको y, यूनिट प्लेस को y, टेंस प्लेस को x आपने लेट कर लिया। तो जो नया, जो ओरिजिनल नंबर जो आपको मिला वो क्या मिला, 10x + y, ठीक है। आगे क्या है, डिजिट का सम क्या है, 9 है। डिजिट का सम मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है, 9 है, ठीक है। आगे देखिए, इफ 27 इज एडेड टू इट, इट माने कौन, ये नंबर। इसमें ये जो नंबर है, इसमें जब आपने 27 ऐड कर दिया, 27 ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, द डिजिट ऑफ ए नंबर गेट रिवर्स, नंबर्स रिवर्स्ड हो गया, डिजिट रिवर्स हो गया, मतलब ये y यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, तो ये हो गया 10y + x, कुछ ऐसा बन गया। इसे जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये x है, 10x - x + y - 10y = -27। 10x - 1x क्या है, 9x + y - 10y - 9y = क्या है, -27, ठीक है। इन दोनों में आप 9 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में आप 9 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा,
तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, -27। इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, 9 3 ज़ा 27, तो क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, -3। ध्यान से देखिए, ये प्लस ये माइनस कट गया, x प्लस x क्या होता है, 2x इक्वल्स टू कितना, 9 माइनस 3 6 हो गया। इससे x का वैल्यू कितना मिला, 3। x कितना मिला, 3। अच्छा, x यदि 3 है तो y क्या होगा, y क्या होगा, x प्लस वाई 9 है, तो y क्या होगा, 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना, 6। तो x और y का वैल्यू तो आपको मिल गया। आपको निकालना क्या था, ओरिजिनल नंबर, ये निकालना है। तो ये क्या है, 10x प्लस वाई, तो ये 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3, y कितना है 6, मतलब 36। ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक और एकदम सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब 2 डिजिट नंबर है एक। तो 2 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, इसे y लेट कर लिया आपने, इसे x लेट कर लिया, तो जो नंबर फॉर्म्ड हुआ वो क्या है, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 18, ये नंबर जो आपका फॉर्म्ड हुआ, इसमें जब आप 18 कम करेंगे, नंबर डिक्रीज बाय 18, तो ये नंबर था आपका डिक्रीज बाय 18। 18 डिक्रीज करने पे क्या होगा, इट डिजिट्स गेट रिवर्स, इट्स डिजिट गेट रिवर्स, तो डिजिट को रिवर्स कर दीजिए, डिजिट को रिवर्स कर दीजिए, तो ये 10y प्लस x, ठीक है। ऊपर क्या था, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इस कितना, 12, मतलब x प्लस y इक्वल्स टू क्या है, डिजिट का सम कितना है, 12 है। अच्छा, इसको एक तरफ लेकर आते हैं, ये x है, इधर आएगा, तो ये 10x माइनस एक्स, ये प्लस वाई माइनस 10y, और इसे इधर भेज दीजिए, तो ये 18 हो गया। 10x माइनस 1x 9x हो गया, ये माइनस 9y इक्वल्स टू 18, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये 9 2 ज़ा 18 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 2, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना है, 14 है। इससे x का वैल्यू क्या मिला आपको, 7, x क्या मिला, 7। अच्छा, तो फिर y क्या होगा, x प्लस वाई यदि 12 है तो y क्या होगा, 12 माइनस एक्स, मतलब 12 माइनस 7, इससे y कितना मिला आपको, 5। देखिए, आपने x और y तो निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या था आपको, नंबर। तो नंबर क्या है, ये 10x प्लस वाई, नंबर था आपका 10x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना है, 7 है, 10 7 जा ये 70 हो गया। y कितना है, 5 है, प्लस कर दीजिए, कितना मिलेगा, 75, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक और बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विथ हर। इसके पास जो कॉइन का डिनोमिनेशन है वो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन का है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इसके पास कितने हैं, 50 है टोटल नंबर ऑफ कॉइन। इसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 75 रुपीज़ है। आपको बताना है 1 रुपीज़ का कॉइन कितना है और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स को x लेट कर लेता हूँ और 2 रुपीज़ के कॉइन का नंबर जो है उसे y लेट कर लेता हूँ। मतलब इसके पास टोटल कॉइन्स कितने होने चाहिए, x प्लस वाई, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50। इससे देखिए आपको एक पहला इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिल गया। अच्छा, टोटल पैसे इसके पास कितने हैं, 75। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि किसी के पास 1 रुपये का एक सिक्का है, एक सिक्का है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 रुपये ही होगा, 1 रुपये ही होगा। यदि ये 1 रुपये का सिक्का इसके पास 5 रुपये, 5 है, 5 1 रुपये का सिक्का है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 5 रुपीज़ होगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं,
उसी तरह से यदि उसके पास x है, x नंबर ऑफ 1 रुपीज़ का कॉइन है, x नंबर ऑफ 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो वो भी 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x ही होगा। सिमिलरली किसी के पास एक 2 रुपये का कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है, तो उसका वैल्यू कितना है, 2 रुपया। उसके पास 2 रुपये का कॉइन है, तो उसका वैल्यू कितना है, 4। कैसे 4 आया, एक कॉइन का वैल्यू कितना है, 2 रुपया। उसके पास कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 4। उसके पास यदि y नंबर ऑफ कॉइन्स है, y नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू वाई, मतलब कितना, 2y। तो x प्लस 2y, ये थोड़ा ऊपर चला गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, 75। ये आपका दूसरा इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। क्या डिफिकल्ट लग रहा है, अरे कुछ नहीं है, बाई सबट्रैक्शन खत्म, बाई सबट्रैक्शन साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y माइनस 2y माइनस y, 50 माइनस 75 माइनस 25, दोनों तरफ माइनस, पॉजिटिव हो गया, तो y कितना मिला, 25, y कितना, 25, x प्लस वाई कितना था, 50 था, उसमें यदि y 25 होगा तो x कितना होगा, x भी 25 ही होगा। x क्या था आपका, 1 रुपये का कॉइन, तो 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 25, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, 25। आंसर में देखिए 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए, द एज ऑफ ए वुमेन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर, ठीक है, 5 years hence, माने आफ्टर 5 years द एज ऑफ वुमेन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज व्हाट, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ए डॉटर आपको निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको करेंगे भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, आप सभी को समझ आएगा, इस तरीके से करेंगे। प्रेजेंट एज है ना, अच्छा निकालना क्या है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। एक काम करते हैं, वुमेन जो है इसके प्रेजेंट एज को हम लोग x ईयर्स लेट कर लेते हैं, x ईयर्स लेट कर लेते हैं। डॉटर के प्रेजेंट एज को y लेट कर लेते हैं, y ईयर्स इसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, द एज ऑफ ए वुमेन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर, तो वुमेन का एज क्या है, x है, ये 4 टाइम्स है किसके, डॉटर का। ये एक कंडीशन फॉर्म्ड हो गया, इसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए, इसे रहने दीजिए। आगे आइए, 5 years hence, 5 years hence माने आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, बिल्कुल समझ आएगा। आप पेशेंसली 2 मिनट देखिए, आपको ये समझ आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, सिंपल बात है। वुमेन का प्रेजेंट एज अभी x ईयर है, तो 5 साल के बाद इसका एज कितना होना चाहिए, x प्लस 5। अच्छा, डॉटर का अभी जो एज है, प्रेजेंट एज, वो y है, तो 5 साल बाद क्या होना चाहिए, y प्लस 5 होना चाहिए। एकदम लॉजिकल बात है, 5 साल बढ़ जाएगा। अच्छा, कंडीशन क्या कहता है, 5 years hence द एज ऑफ द वुमेन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर। मतलब क्या सर, एज ऑफ ए वुमेन, तो एज ऑफ ए वुमेन 5 साल के बाद क्या है, x प्लस 5 है। अच्छा, विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, अच्छा किसका, एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर का एज क्या है, y प्लस 5, मतलब डॉटर के एज का 3 गुना। यही है क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, यही है। इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इक्वल्स टू 4y है ना, x के जगह पे 4y पुट कर देते और इजीली हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 4y है, तो ये x के जगह पे आपने 4y सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ठीक है। ये y इधर आएगा, तो ये 4y माइनस y हो गया। अच्छा, इक्वल्स टू क्या देखिए 15, ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, माइनस हो गया। 4y माइनस 1y कितना, 3y इक्वल्स टू कितना, 10
इक्वल्स टू कितना 4y। एक मिनट, ये क्या था आपका 4y, ये -3y, ये y नहीं है, -3y है ना, -3y। तो यहां से क्या मिला आपको, y मिला, यहां से मिला आपको y। तो 4y - 3y, y इक्वल्स टू कितना 10। अच्छा, ये y जो था ये किसका प्रेजेंट एज था, y किसका प्रेजेंट एज था, डॉटर का। y किसका था, डॉटर का। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। क्या है वो, y है। y कितना मिला 10, ऑप्शन नंबर कितना डी, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। 4 years hence माने आफ्टर 4 years, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड फादर आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, आपको सन और फादर का प्रेजेंट एज ही ढूंढना है, यही ढूंढना है, ठीक है। चलिए, तब तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, प्रेजेंट एज फादर का प्रेजेंट एज को हम लोग x ईयर्स लेट कर लेते हैं। अच्छा, सन के प्रेजेंट एज को y ईयर्स लेट कर लेते हैं, ये लेट कर लिया हम लोगों ने। आगे आइए, रिलेशन क्या है, फादर्स एज इज 6 टाइम्स, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब 6y। ये एक रिलेशन मिल गया आपको, बिल्कुल ठीक। आगे 4 years hence मीन्स आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years। अब एक बात बताइए, 4 साल के बाद फादर का एज क्या होगा, फादर्स एज जो होगा वो x+4 होगा। अभी x है तो x+4 years, ठीक है। इसी तरह 4 साल के बाद सन का एज क्या होना चाहिए, y+4 years, y+4 years। कंडीशन क्या है देखिए, 4 years hence the age of father मतलब x+4 will be 4 times his son's age उस समय क्या होगा, y+4। बस इस रिलेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए x इक्वल्स टू 6y है, तो क्या करेंगे, ये x का जो वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पे 6y, तो ये 6y + 4 इक्वल्स टू 4 × y कितना 4y, 4 4 से कितना 16। एकदम सिंपल है, 6y है, ये 4y को यहाँ भेज दीजिए, तो ये 6y - 4y इक्वल्स टू कितना 16 - 4, 16 - 4, 6y - 4y कितना 2y, 2y इक्वल्स टू क्या, देखिए 16 - 4 कितना हो गया 12 हो गया। इससे y कितना मिल गया 6, y कितना मिला 6, ठीक है। y यदि 6 है तो x क्या होगा, x क्या था देखिए, x था 6y, x क्या था 6y, तो 6 × y कितना, 6 × 6 36। तो x और y तो मिल गया। x किसका एज है, फादर का, y किसका है, सन का। आपको पूछा क्या है, सन और फादर का, मतलब 6 और 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपके पास कोई सुझाव या कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं फ्यूचर में और बेटर कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।